हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हम लोग धीरे धीरे कोशिश किया जाएगा कि एक महीना के अंदर सारे के सारे जितने भी सिलेबस है वो सारे के सारे कवर अप किया जाए। शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियो चैनल पर आपके अवेलेबल हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट को देखा जाए, ठीक है, तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से देखा जाए, जिससे आपको बेनिफिट हो पाए आपके प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। देखिए, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ कुछ इसके फार्मूलाज, जो फ्री फार्मूलाज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग होगा। अगर फार्मूला याद है तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब बहुत सारे बच्चों को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कैसे याद करोगे आप, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बारे में अगर कहानी किया जाए तो मैं क्या करता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू को समझने के लिए आप समझ लो कि दो ब्रांच में पढ़ना है। एक -π/2 से +π/2 के लिए हो गया, और दूसरा आप पढ़ लो 0 से पाई के लिए। अब देखा जाए कि -π/2 से +π/2 के बीच में कौन कौन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉल करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, फिर एक और हो गया साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिख दो, और tan इनवर्स ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये तीनों जो होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है। अभी मैं उन सारे वैल्यू को एक्सक्लूज कर रहा हूँ जहाँ पे कोई फंक्शन अनडिफाइंड है। जैसे कॉसेक की अगर बात किया जाएगा तो कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि उसके लिए अगर बात किया जाएगा तो कॉसेक इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन बीच में 0 हट जाएगा तो -0 लिखना पड़ेगा। ये tan के बारे में बात किया जाएगा तो ओपन इंटरवल चलेगा, मतलब -π/2 से +π/2 लिखा गया है, दोनों पर अनडिफाइंड होता है इसलिए वो हट जाएगा। तो मैं उस बातों को छोड़ रहा हूँ, तो याद रखिएगा -π/2 से +π/2 के बीच में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉल करता है। कौन कौन सा? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 0 से पाई वाला, तो 0 से पाई वाला कौन कौन सा होता है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, इसका रेसिप्रोकल आप कर दो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, ठीक है ना। इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो 0 से पाई होगा। कंडीशन अप्लाई, जो जहां पर अनडिफाइंड है वो चीजें वहां पे एक्सक्लूड होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल वैल्यू को याद करने के लिए दो ब्रांच में डिवाइड किया। -π/2 से +π/2 के बीच में अगर पूछता है आपसे कोई तो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने वाला है, तो याद रख लीजिए आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स और tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और 0 से पाई के बीच वाला अगर बात किया जाएगा कौन कौन सा होता है, तो हो गया आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और कौन सा हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ फार्मूलाज होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए नेक्स्ट फार्मूला के बारे में जो कि यूज होता है इस चैप्टर में, तो सबसे पहली बात देखो, अगर ऐसा मिलता है आपको, ठीक है, कि साइन इनवर्स ऑफ -x, क्या मिलता है? साइन इनवर्स ऑफ -x, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ -x अगर मिल जाता है आपको तो साइन इनवर्स ऑफ -x, तो वैल्यू लिखा जाता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, तब आप लिख दोगे कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, माइनस साइन को आप बाहर कर लोगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है। उसके बाद बात किया जाए तब आप लिख दो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है। मतलब अगर निगेटिव वैल्यू होगा, अगर tan इनवर्स ऑफ -x मतलब निगेटिव वैल्यू अगर लिखा हो रहेगा तो पॉजिटिव कैसे किया जाएगा, तो इन तीनों में एक्चुअली में इन तीनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो -π/2 से +π/2 है, इसीलिए माइनस साइन इन तीनों में बाहर कर लेना है जब आपको निगेटिव वैल्यू मिलता है तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा हो जाता है कि 0 से पाई वाला अगर बात किया जाएगा तो देखो, अगर मान लिया आपको मिलता है कॉस इनवर्स ऑफ -x मिलता है, तब इसके लिए क्या लिखोगे आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ -x की अगर बात किया जाएगा तब आप लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको मिलता है कॉट इनवर्स ऑफ -x, तो उसके लिए लिखोगे आप पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब देखो, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता था हम लोग जानते हैं 0 से पाई होता है, ठीक है। तो 0 से पाई वाला में अगर मान लिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला जो फॉल करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए अगर निगेटिव वैल्यू आता है तब आप क्या करोगे, पाई माइनस करके, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेना पाई में से, ये हो गया, ठीक है। तो ये था। अब देखो, जैसे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है यदि कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, या तो कुछ फंक्शन दिए रहेंगे
इसका बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, इट में भी, ठीक है। देखिए जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर लिखा हो रहता है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड आउट करना होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तब आप क्या सोचोगे कि कौन सा ऐसा थीटा होगा, कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसके लिए साइन का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए आप लिखोगे 30 डिग्री मतलब π/3, ठीक है, π/6 एक्चुअली में π/6 लिखा जाएगा। उसके बाद देखा जाए अगर यही रहता है लेकिन सेम रहता है, अगर मान ले लिख दे तो आप कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तब आप सोचोगे कॉस का वैल्यू कहाँ पर 1/2 होता है, तो कॉस का वैल्यू कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होता है, कौन से थीटा के लिए वैल्यू 1/2 होता है, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 60 डिग्री मतलब π/3, रेडियन में लिखना है, ठीक है। इसके बाद लेकिन अगर ये सेम रहता और यहाँ पर अगर लिखा रहता है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना रहता है, कैसे निकालते हैं आप, तो देखिए अभी हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा कि -π/2 से +π/2 के बीच में मिल जाता है, तो साइन इनवर्स ऑफ -6 इक्वल टू लिखा जाता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, पहले माइनस साइन को बाहर कर लोगे, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, अब आप लिख दोगे -π/6 लिखा जा सकता है, ठीक है। और यही अगर कॉस वाला आ जाता, ठीक है, सेम रहता, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉस वाला में, तो देखो कॉस वाला, कॉस के लिए क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच फॉलो करता है वो 0 से पाई के लिए, ठीक है। तो देखो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू अगर पूछा जाता आपसे, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, तो देखो 0 से पाई वाला है, तो आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 0 से पाई वाला, तब याद करो कि कॉस इनवर्स ऑफ -6 इक्वल टू क्या लिखा जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है, इसी कारण से, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से π/3, 3 एलसीएम लेने पर इसका वैल्यू आ गया 2π/3 आ गया। तो यही मेजर डिफरेंस होगा, साइन इनवर्स ऑफ -6 है तो माइनस साइन को बाहर कर लेना है, -π/2 से +π/2 के बीच में जो भी आता है, tan भी अगर आ जाता है तब भी यही काम करना है। जैसे अगर मान लिया जब बात करूं मैं, लिखा हुआ रहता tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, तब आप क्या करते हैं माइनस साइन को बाहर कर लेता है और यहां से लिख देना है tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना हो गया π/4 हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर रहता है आपका cot या तो फिर मान लिया रहता है आपका sec, ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहता है sec इनवर्स ऑफ -2/√3, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते, तो सेक देखो 0 से पाई वाला आता है, इसलिए जब नेगेटिव वैल्यू होगा तो पॉजिटिव बना जाता है, पाई माइनस आप लिख दोगे यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 मतलब लिखा जा सकता है पाई माइनस 2/√3 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से π/6, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ गया 5π/6। चलिए ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो इस तरह से डील करना है, या तो निगेटिव दिया गया है तो पॉजिटिव अगर बनाने की जरूरत पड़ेगा तो इस तरह से डील करना है। उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कुछ बेसिक फार्मूलाज देखिएगा जो कि इस चैप्टर में अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ये अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री वाला याद करो आप कि साइन 90 माइनस थीटा, बचपन में पढ़े होंगे कि अगर रहता था साइन 90 माइनस थीटा तो इसके इक्वल टू लिखा जाता था कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेना है, मतलब अगर रहता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो इसका वैल्यू लिखा जाता है π/2 के इक्वल, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाए आपको कि रहता है यदि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स तो वैल्यू लिखा जाता है फिर से π/2। और यदि ऐसा मिल जाता है आपको कि पॉइंट नंबर 3 अगर मान लिया मिल जाता है आपका कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स तो वैल्यू लिखा जाएगा फिर से π/2 होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा जाता है π/2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू लिखा जाता है π/2, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू लिखा जाता है π/2 लिखा जाता है, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो हम लोग 10th क्लास वगैरह में पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद देखा जाए, जैसे देखो अब इसके बाद देखो कुछ और भी फार्मूलाज हो गए। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसा मिलता है आपको, इस तरह से मिलता है कि लिखा हुआ रहता है आपको, लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई क्या लिखा जाता है, इसके इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। फिर देखो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रहता, लिखा रहता साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ बाई तो इसके इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई इंटू √1
माइनस लिखोगे आप एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यदि ऐसा मिलता, यदि मान लीजिए कि आपको मिलता कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बाई, तब इसके इक्वल टू लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू बाई, मतलब एक्स बाई एक्स इंटू बाई माइनस लिखा जाता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और यदि मान लिया जाए कुछ ऐसा मिलता है, आपको लिखा हो रहता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बाई, तो इसके इक्वल टू लिखोगे आप कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू बाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। देखो याद करने के लिए क्या है, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस लेना है, ठीक है। साइन, साइन में माइनस, तो यहाँ भी माइनस रखना है। लेकिन कॉस में अगर बात किया जाएगा, देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में लिखा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या लेना है, प्लस में लेना है। मतलब कॉस में साइन चेंज करके लेके चलना है, लेकिन साइन में सेम साइन को रखे रहना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कुछ कुछ। उसके अलावा देखिएगा, अगर मैं बात करूं कुछ और भी फार्मूलाज के बारे में जो चैप्टर इस चैप्टर में अप्लाई होता है, तो देखा जाए, अगर मान लिया जाए लिखा रहता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ बाई, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ बाई इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई लिखा जाता है वन माइनस एक्स इंटू बाई। इसके बाद देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि आपको लिखा हो रहता है tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ बाई, इसके इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस बाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू बाई लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक सा फार्मूलाज हो गया जो कि आपको मेमोराइज होना चाहिए अच्छे से। चलिए, इसके बाद देखा जाए, देखो tan, अगर मैं बात करूं तो कुछ और भी फार्मूला, जैसे देखो अगर मान लिया बात किया जाए टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो टू tan इनवर्स ऑफ एक्स का तीन फार्मूलाज होता है, ठीक है। तो टू tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसी को अगर आप कॉस के टर्म में लिखोगे तब लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। और इसी को अगर आप लिखते हो साइन के टर्म में, तो साइन के टर्म में लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया टू tan इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस एंड tan, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। चलिए, इसके बाद देखा जाए, तब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ इस पर कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको एग्जाम में पूछ देता है कि इस तरह से क्वेश्चन रहते, लिखा रहता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस लिखा रहता है साइन इनवर्स ऑफ 12/13 रहता, इसे बोल रहता है सोल्व इट। तो कैसे सोल्व आप करते, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई वाला। तो फार्मूला याद करो क्या होता है। अगर मैं बात करूं फार्मूला के बारे में, तो लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। सो यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन को यूज किया जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन हो गया 3/5 अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर प्लस, फिर लिख दो आप यहाँ से लिख सकते हो 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए, इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो आप, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 169 प्लस आप लिख दो यहाँ से 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। चलिए, इसके बाद देखा जाए, तब आप इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो आप साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एज इट इज अंडर रूट, चलो आप यहाँ से 169 एलसीएम ले लो, तो 169 एलसीएम लेने पर लिखे जा सकते हैं 169 माइनस 144 प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इसके बाद देखो आप, चलो इसके बाद देखा जाए, देखिए इसके बाद लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू अंडर रूट, चलो आप 169 माइनस 144 25/169 प्लस लिख सकते हो आप 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 16/25 लिखा जा सकता है 16/25। मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू
5 बाई लिखा जा सकता है यहाँ से 13 प्लस लिख सकते हो आप 12/13 इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं 4/5 मतलब ओवरऑल। चलिए उसके बाद देखा जाए तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 15/65 प्लस 48/65 मतलब ओवरऑल एलसीएम लिया जाए 65, तब आप लिख सकते हो 65 15 प्लस 48 और 15 प्लस 48 वैल्यू होता है आपका 63, तब आप यहाँ से लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 63/65। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो अगर फार्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आते हैं तो सभी लोग फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए। जैसे देखिए एक और 10 वाला पर देखा जाए, जैसे अगर मैं बात करूं 10 वाला फार्मूला पे, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कुछ ऐसा लिखा हो रहा था tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ लिखा हुआ है 1/2। चलो आप कैसे इसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y आपको दिखना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि देखो एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई लिखा जाता है। सो यूजिंग दिस फार्मूला, तब आप देखो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करो आप, तो लिखा जा सकता है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं 1 माइनस 4/3 इंटू 1/2 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 6 एलसीएम ले लो आप, तब यहाँ से लिख सकते हो आप 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ पर 6 होगा बाई 6 मतलब ओवरऑल 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ 11/2 tan इनवर्स ऑफ 11/2। सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखा जाए, चलो अब इसके बाद देखो अगर मैं बात करूं कुछ और भी फार्मूला जो इस चैप्टर में अप्लाई होता है उसके बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना, ताकि मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस कवर अप कर पाएँ। तो देखिए इसके बाद देखा जाए अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह की चीज़ें कि देखो ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिखा जाता है एक्स, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का वैल्यू लिखा जाता है x अगेन, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ आप लिख सकते हो tan x का वैल्यू लिखा जाता है x। देखो ये फार्मूला बहुत ही आसान है, बोलोगे सर क्या है इसमें क्या याद करना है कि जब कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है तो x के इक्वल लिखा जाता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस x होता है तो x के इक्वल लिखा जाता है, tan इनवर्स ऑफ tan x होता है तो x के इक्वल लिखा जाता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कॉस वाला के लिए तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू लिखा जाता है अगेन एक्स लिखोगे आप, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का वैल्यू फिर से लिखा जाता है एक्स, फिर आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का वैल्यू फिर से लिखा जाता है आपका एक्स। लेकिन देखो ये फार्मूला बहुत ही आसान है, क्योंकि देख सकते हो आपकी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स तो एक्स लिख रहे हैं, सेक इनवर्स ऑफ पूछ भी रहेगा तो इक्वल टू एक्स लिखा जाता है। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है, तभी आप लिख पाओगे इक्वल टू एक्स जब मतलब कि x का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे इक्वल टू x। अगर नहीं आ रहा है तब आपको कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। और इन द सेम वे इन तीनों की अगर बात किया जाए प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग जानते थे 0 से पाई वाला होता था, 0 से पाई के बीच में अगर वैल्यू है तभी इक्वल टू x लिखा जाएगा, अन्यथा कभी भी नहीं लिख सकते। आप इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन वगैरह देखा जाए, जैसे आप देखो कि बच्चे लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, तो देखो बच्चा हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिखा जाता है एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखा जाता है, इसलिए बच्चा लोग क्या लिख देगा π/3। और ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि -π/2 से +π/2 जो आप वैल्यू लिख रहे हो उसको आप चेक करो कि -90 से +90 के बीच में है या नहीं है। यदि नहीं है तब आपको क्या करना पड़ा, कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ा जिसके कारण इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। फिलहाल है -90 से +90 और कितना लिखा गया देखो आप, है ना, लिखा गया आपका 60 डिग्री जो कि 0 से -90 से +90 के बीच में आता है, ठीक है। यानी कि हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर यही अगर लिखा हो रहा था कुछ इस तरह से लिख दिया होता कि लिखा हो रहा था साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3, ठीक है,
या तो फिर आप लिख दो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब आप देखो कि अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला की साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, इसलिए आप क्या लिख दोगे 2 पाई बाई 3, और ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री माइनस 90 से प्लस 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर प्लस 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर नहीं लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि x का जो भी आपने वैल्यू लिखा है वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं आ रहा है। तब आप क्या करोगे, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जिसके कारण हम लोग इसे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली देखो, आप साइन इनवर्स ऑफ एज इट इज रहने दो, ठीक है, और यहाँ देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन आप रहने दो। अब देखो 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है, पाई माइनस पाई बाई 3। मतलब आप देखो तो साइन इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन ही रहता है, ठीक है, मतलब कि बदलता नहीं है, साथ साथ सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई 3। अब फॉर्मूला यूज होगा, इसके इक्वल टू क्या लिखोगे पाई बाई 3। सो राइट आंसर विल बी पाई बाई 3, ना कि आंसर 2 पाई बाई 3 होगा, ठीक है। तो जब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स ये फॉर्मूला जब अप्लाई कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जो भी आप एक्स का वैल्यू लिख रहे हो उसका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के जो भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है उसके बीच में आना चाहिए, अगर नहीं है तो फार्मूला कभी भी नहीं लगाना है। जैसे देखो एक और देखा जाए, ये देखिए अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा रहता, लिखा रहता कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, लिख देता हूं मैं यहाँ माइनस पाई बाई 3। चलो आप देखो अब बच्चा, हम लोग जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मैक्सिमम लोग गलती करेगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। हाँ होता है, लेकिन कब होता है? जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है, जब 0 से पाई के बीच में होता है। जब आप देखो ये जो लिखा गया है, अगर आप लिख दोगे यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लिख दोगे माइनस पाई बाई 3, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं इसके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तब आप कैसे सोल्व करोगे? तो देखो एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी कॉस माइनस थीटा मिलता है तो इसका वैल्यू लिखा जाता है कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। तब आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। अब फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तब आप लिख सकते हो प्लस पाई बाई 3। सो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी फॉर्मूला इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मिलता है कि उल्टा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह से रहता है कि साइन इनवर्स आगे है बाद में साइन है, इसका वैल्यू क्या लिखा जाता है एक्स, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा रहेगा, यदि रहता है साइन, अब बाद में अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा गया है तो इसका वैल्यू लिखा जाता है एक्स, यहां भी एक्स होता है, उल्टा लिखा गया उसका, ठीक है। लेकिन इसमें कोई लेकिन वेकिन नहीं होता है, इक्वल टू एक्स लिखा जाता तो लिखा जाता है ना। इन द सेम वे आप अदर 6 फॉर्मूला लिख सकते हो, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स, cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स, cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए अब इस पे ये तो फार्मूला बहुत आसान है, ये भी फार्मूला बहुत आसान है, याद करना बहुत ईजी है क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा जाता है। लेकिन एग्जामिनर जो है आपको परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा? देखो कुछ ऐसा करेगा, अगर मैं बात करूं इसी के बारे में तो कुछ ऐसा करेगा आपके साथ एग्जामिनर, क्या किएगा? ऐसा कर देगा, देखो साइन लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, लिख देता हूं मैं 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 लिखा जाएगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तब आप कैसे इसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स होना चाहिए था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होना चाहिए था, लेकिन देखो आप तो यहाँ पे कॉस आ गया, ठीक है। कॉस इनवर्स को यानी कि हम लोग कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा जिसके कारण कॉस इनवर्स साइन में बदल जाए, ठीक है। तो देखो कैसे आप करोगे आप, यानी कि जब इस तरह से आता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स मतलब उल्टा कोई दूसरा फंक्शन अगर आ जाता है, बगल में कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं बात करूं तो यहां पे लिखोगे साइन तो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स, क्योंकि फॉर्मूला में होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब एक्स, अब देखो ये जो लिखा गया था कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ क्या लिखा गया था 3/5, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू है ना, कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जाता है b/h होता है,
कॉस थीटा रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से बी का जो वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया आपका 3, एच का वैल्यू हो गया 5, मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू होगा 4, ठीक है। चलिए तब आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ पे साइन लिखना है, तो साइन कैसे लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, पी बाई एच, तो पी कितना हो गया 4, अब बटाई एच, एच कितना हो गया 5, ठीक है। यानी कि अब फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू क्या लिखा जाएगा 4/5, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है आपको परेशान करने के लिए उल्टा करके दे देगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए जैसे अगर मैं बात करूं इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे देखो अगर लिखा हुआ इस तरह से लिखा गया है cos tan इनवर्स ऑफ x अपॉन बाई, क्या लिखा गया है cos tan इनवर्स ऑफ x अपॉन बाई, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, देखो cos इनवर्स ऑफ x, अगर cos लिखा गया है तो आगे भी होना चाहिए cos इनवर्स ऑफ x, तब इक्वल टू x लिखा जाता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो tan लिखा गया है, मतलब कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा जिसके कारण ये tan इनवर्स लिखा गया है वो cos इनवर्स में बदल जाए। चुपचाप आप जानबूझ के गलती करो, tan इनवर्स लिखा गया आप लिख दो cos इनवर्स, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x होता है, इसी कारण से, ठीक है। चलिए अब आप देखो, तो यहां से अगर बात किया जाएगा तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लिखा जाता है p बाई बी, मतलब यहां से अगर जब कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू x दिख रहा होगा आपको, और बेस जो हो गया वो बाई हो गया, और cos थीटा क्या होता है b बाई एच, तो b हो गया आपका बाई एच, एच कितना होता है √p² प्लस बी स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो x² प्लस बाई स्क्वायर, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू लिखा जा सकता है cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, मतलब बाई अपॉन √x² प्लस बाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाता है कि उल्टा चीजें लिखा हो रहेगा, कॉस है बगल में tan लिख दिया, कॉसेक लिख दिया, कुछ और लिख दिया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए कुछ ऐसे कर देना है p/h b/h बेसिक सा फॉर्मूला लगा देना है। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया कि देखो रेसिप्रोकल में जाने पड़ गया, मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू पहले हम लोग लिखते थे 1/कॉसेक थीटा, मैं अगर बात करूं तो पहले लिखा जाता था साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा लिखा जाता था। लेकिन अब अगर बात किया जाएगा तब क्या लिख सकते हो, यानी कि साइन को आप चाहते हो कि कॉसेक इनवर्स में लेकर जाना, साइन को कॉसेक इनवर्स में लेकर जाना चाहते हो तो कैसे लेकर जाओगे आप, देखो उसके लिए आप याद रखो कि साइन इनवर्स ऑफ x को लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कॉसेक इनवर्स ऑफ x को अगर आप चाहते हो साइन में लेकर जाना तब आप लिख दोगे साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा गया है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और आपको कॉसेक में लिखना है, तब आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स ऑफ 5/3, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। जो कुछ वैल्यू लिखा गया है उसे आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया 2। उसके बाद देखो अगर मान लिया जाए कि कॉस इनवर्स ऑफ x को आप सेक में लेकर जाना चाहते हो, क्या लिखोगे आप सेक इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स ऑफ x, तब आप लिख सकते हैं यहां से कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो आपका रह गया एक कॉट इनवर्स ऑफ x, तो कॉट इनवर्स ऑफ x को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/x लिखा जा सकता है, ठीक है। इन द सेम वे है ना, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, इस तरह से फिर एक और tan वाला भी लिखा है, tan भी आ गया, ठीक है ना। यानी उल्टा भी आप कर सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ x का भी लिखा जा सकता है cot इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है ना। चलिए ये देखो अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन लिखा रहता साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस tan इनवर्स ऑफ लिख देता हूं मैं यहाँ 3/4। चलिए अब देखो तो यहां पर अगर मैं मान लिया जाए मैं फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या पढ़े, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, ना कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ के लिए। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन इनवर्स ऑफ x या तो cos इनवर्स ऑफ x या तो tan इनवर्स ऑफ x, इस तरह से फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, इस साइन को आप tan में बदल दो या तो इस tan को आप साइन में बदल दो, ठीक है, जरूरत के अनुसार। मान लिया प्रूविंग में पूछा गया tan में,
तब आप क्या करोगे, साइन को टेन में कन्वर्ट करोगे। अगर मान लिया पूछा गया है कि साइन में आंसर चाहिए, तब आप क्या करोगे, टेन को साइन में लेकर जाओगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है ना। तो फिलहाल देखा जाए, मैं अगर बात करूं इसे टेन में ही आंसर लाना है, क्या जी में लाना है, टेन में, तब आप क्या करोगे, यानी कि यहां जो लिखा गया है इसे आपको टेन में बदलना पड़ेगा साइन को। तो आप लिख दो यहाँ पर जानबूझ कर टेन इनवर्स लिख दो। तो देखो टेन साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया आप समझ लो 12 और एच का वैल्यू आप समझ लो 3, है ना। तो यानी कि बेस जो हो गया दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए, तो यानी कि आप लिखोगे टेन के टर्म में, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, तो पी हो गया 12 बाई बी, बी मतलब कितना आ गया 5, पी बाई बी लिख दोगे आप, प्लस टेन इनवर्स ऑफ क्या दिख रहा है आपको, 3/4, मतलब टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ बाई का फॉर्मूला पर अप्लाई कर दो। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ बाई का फॉर्मूला लिखा जाता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बाई मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, है ना, एलसीएम ले लो आप, 20 एलसीएम आ गया, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 48 प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से 15, 48 प्लस 15 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हो आप 20 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20 लिखा जा सकता है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा यहाँ से, तो ओवरऑल लिख सकते हो आप यहाँ से, लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ, है ना, 63 डिवाइडेड बाई, लिख सकते हो आप -16, मतलब ओवरऑल माइनस साइन को बाहर कर सकते हो, तो टेन इनवर्स ऑफ 63/16, दिस इज योर राइट आंसर। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर।